स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आज हम यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विस अथॉरिटी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। गाइस, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, एयरपोर्ट सर्विस के लिए जॉब के रिगार्डिंग एक अपडेट लेकर के आए हैं। हर चीज के बारे में जानेंगे, एक छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको अपकमिंग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एयर इंडिया के एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के जॉब रिक्रूटिंग के बारे में। ध्यान देंगे, यहां पर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉक इन है, याद रखेंगे गाइस, वॉक इन रिक्रूटमेंट ड्राइव है यहां पे। इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि कौन कौन सा पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट टर्मिनल मैनेजर का है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर का है 1, डिप्टी मैनेजर टर्मिनल का है 6, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का 5 और रैंप सर्विस एजेंट की पोस्ट है यहाँ पे 12। यूटिलिटी एजेंट की बात करूं तो यूटिलिटी एजेंट के लिए 96, कस्टमर एजेंट के लिए 206 और हैंडी वुमेन एंड हैंडी मैन के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है 277। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जानने के बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो ध्यान रखेंगे गाइस, टर्मिनल मैनेजर के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। साथ ही साथ यहां पे किसी भी चीज में, किसी भी एयरपोर्ट से रिलेटेड किसी भी एयरपोर्ट पे आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद इनकी सैलरी 75,000 रखी गई है। अपर एज लिमिट यहां पे 55 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आता है डिप्टी टर्मिनल का, इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक्सपीरियंस में 6 साल के लिए यहां पे मैनेजरियल स्किल मांगा गया है। साथ ही साथ इनकी सैलरी रहेगी 60,000, एज रखा गया है 55 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट आता है हमारे पास डिप्टी मैनेजर का। तो ड्यूटी मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो ड्यूटी मैनेजर के लिए भी सेम चीजें रखी गई है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 4 इयर्स का। साथ ही साथ सैलरी होगी 45,000 और एज लिमिट अगेन 55 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का। तो याद रखेंगे, फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मस्ट भी आपके पास। लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास यहां पर लाइसेंस होना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, इनको जो है आपको मिलेगा सैलरी 25,300। अपर एज लिमिट के बारे में बात करूं तो जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, एससी एसटी के लिए 33 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपके सामने रैंप सर्विस एजेंट का। तो यहां पे आपसे मांगा गया है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटीआई एनसीवीटी के साथ। टोटल 3 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 इयर्स के लिए एनसीवीटी यहां पे आपसे मांगा गया है। और साथ ही साथ कैंडिडेट को कम से कम हैवी मोटर व्हीकल एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इनकी सैलरी रहेगी 21,300। एज लिमिट के बारे में बात करूं तो जनरल के लिए 28 इयर्स, ओबीसी के लिए 31 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए अगेन 33 इयर्स। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारे पास, ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारे पास वही यूटिलिटी एजेंट और रैंप ड्राइवर का। यहां पे आपका 12th या 10th होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सैलरी आपको यहां पे 19,350 रुपए दी जाएंगी। अपर एज लिमिट 21, 31, जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 33 इयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमर एजेंट में। कस्टमर एजेंट को भी 21,300 की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, बट इनके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। साथ ही साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जैसे फेयर, टिकटिंग, रिजर्वेशन, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बेहतर आप इसके लिए जॉब में अप्लाई कर सकते हो। यहां पर 21,300 की बेसिक सैलरी है। साथ ही साथ जनरल के लिए 28 इयर्स रखा गया है, ओबीसी के लिए 31 इयर्स रखा गया है, एससी एसटी के लिए यहां पर आपका 33 इयर्स रखा गया है। तो गाइस, ये था एआईएसएल की अगर मैं बात करूं तो एआई यानी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए यहां पर और रिक्रूटमेंट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए। यहां पे 10th मांगा है। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज के साथ हिंदी लैंग्वेज का आना यहां पे जरूरी है। इनकी सैलरी 17,520 रुपए रहेगी। जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 साल, एससी एसटी के लिए 33 इयर्स। यहां पे आपका एज लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इन सारी चीजों के बारे में उस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर के बारे में मैं बात करूं तो ये है आपका
कैटेगरी टर्मिनल मैनेजर, उसके बाद फिर ड्यूटी मैनेजर, उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो इन सब का प्रोसेस जो है स्क्रीनिंग और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर कस्टमर एजेंट का। कस्टमर एजेंट का सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे कि किस तरीके से आप सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। लास्ट आता है आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर रैंप सर्विस एजेंट के लिए और यूटिलिटी एजेंट के लिए। इनके लिए भी सेम चीज है। क्या होगा, ट्रेड के बारे में आपसे नॉलेज लिया जाएगा। अगर आप आईटीआई वाले हैं तो आईटीआई के लिए यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट ली जाएगी। अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो आपसे हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके आधार पर, उस स्किल टेस्ट के आधार पर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास हैंडीमैन के लिए। हैंडीमैन में देखेंगे तो सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग का और दूसरा होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस का। फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब है आपका हेल्थ कैसा है, आपकी वॉकिंग कैपेसिटी कैसी है, आप वेट कितना उठा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिपेंड करेगा। तो गाइस ये था आज का AISL के बारे में नोटिफिकेशन। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, यहां पर 1 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन चल रही है। 22 अप्रैल तक आपके पास डेट है, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके इंटरव्यू ड्राइव में, इनके ड्राइव में, रिक्रूटमेंट ड्राइव में शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां जो एड्रेस दिया गया है कि एड्रेस कहां आपको टोटल डिमांड ड्राफ्ट के साथ टोटल आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, फॉर्म भेजने का एड्रेस दे दिया गया है। HRD डिपार्टमेंट, एयर इंडिया प्रीमाइसेस, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, न्यू टेक्निकल एरिया, GS बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता। लैंडमार्क दिया हुआ है NSC नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अपोजिट एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ये आपका एड्रेस है। इसको मैं डायरेक्टली आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि आपको यहां से अप्लाई करके भेजना है, आप अपना फॉर्म यहां पे भेज सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इन सारी चीजों को फुलफिल करते हैं, सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो बेशक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ अगर आप इस एड्रेस पे जाते हैं तो यहां पे मेंशन कर दिया गया है नंबर 3, नंबर 4, 8, 11, 13, 14, 16 ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड along with the application। यानी जो एप्लीकेशन आप अब लगाएंगे यहां पर, तो इंटरव्यू के लिए जिस ड्राइव में आप शामिल होने जा रहे हैं वहां का एड्रेस आपके पास पता होना चाहिए। क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, लाइक SC ST में, OBC में, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, कैंडिडेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दिया गया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, जहां से आप सारी चीजों को इजीली पढ़ पाए, इजीली एक्सेस कर पाए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए आप हमारी सरकारी नौकरी चैनल पर, लेकिन साथ साथ आप जेनिक लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको कोर्सेज के बारे में नॉलेज मिले और यूट्यूब पे चलने वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इंटरव्यू सीरीज कैसा हुआ है, गाइडेंस प्रोग्राम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलता रहे। धन्यवाद।